नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईश्वरीय एस्ट्रोलॉजी में। मैं आपका एस्ट्रो मित्र पंडित संदीप तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम उजागर करने जा रहे हैं आपकी लाइफ का एक ऐसा रहस्य जिसके बाद आपकी ज़िंदगी एकदम बदल सी जाएगी। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है कि अचानक से कुछ ऐसी घटनाओं का घटना, अंदर से डर का आना, भयभीत हो जाना? अगर इस प्रकार की समस्याएं, अप्रत्याशित घटनाएं आपके साथ भी घट रही हैं तो आज का ये वीडियो स्पेशली है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आपकी कुंडली के सबसे रहस्यमय घर के बारे में, जो कि है अष्टम भाव। ये भाव, अष्टम भाव, ये बताता है आपके जीवन में क्या छुपा है जो दुनिया नहीं जानती और शायद आप भी अभी तक नहीं जानते। अष्टम भाव ये है क्या? इसमें ऐसा क्या छुपा है जो इसे इतना रहस्यमय बताता है? अष्टम भाव वो भाव है आपकी कुंडली का जो आपको बताता है आपके इस जन्म के कार्मिक के बारे में, क्या कर्म आपको करने हैं, पुनर्जन्म में जो कर्म आपने किए हैं, आपकी लाइफ में होने वाली अप्रत्याशित घटनाएं, एक्सीडेंट्स, बीमारियां, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, ऑपरेशंस और भी कई तरह की चीज़ें, जैसे अचानक से धन लाभ होना, सट्टे से पैसा मिलना और अप्रत्याशित धन आपकी कुंडली में है या नहीं, ये सभी चीज़ें हमें पता चलती हैं अष्टम भाव से। जी हाँ दोस्तों, यही रहस्यमय घर जो है वो कुंडली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये या तो आपको आपके लाइफ के शीर्ष पे ले जा सकता है, या इसमें इतनी क्षमता है कि ये आपको फर्श पे ला सकता है, आपकी लाइफ से सब कुछ खो सकता है। अगर अष्टम भाव में ग्रह कौन से बैठे हैं, इसका प्रभाव आपकी कुंडली के और आपकी लाइफ पे बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं। अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव है कौन सा भाव? आप जब अपनी कुंडली देखेंगे तो इस तरह का एक चार्ट बना होगा। इस भाव को कहते हैं लग्न भाव। और यहाँ से जब आप 8 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जी हाँ दोस्तों, ये है अष्टम भाव। आपकी कुंडली के सारे रहस्य छुपे हैं यहाँ पे। अब इस भाव के बारे में जितना अभी तक आप लोग समझे हैं, ये तो हो गई आपकी कुंडली के अष्टम भाव की बात। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए जो ग्रह हैं, उनका प्रभाव असली आपके जीवन में इफेक्ट करता है। मान लीजिए आपने आपकी कुंडली खोली, आपकी कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर अगर सूर्य देव बैठे हैं, तो आप ये मान के चलें कि लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर आपको अपने ईगो को तोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अष्टम भाव में अगर चंद्रमा बैठा हो तो विशेष करके ध्यान दें, इमोशनली ये आपको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, डिप्रेशन तक ले जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें मंगल की, अगर मंगल आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो मंगल आपको दे सकते हैं झगड़ा, एक्सीडेंट, इनसे विशेष बचकर रहना है आपको। मंगल के बाद अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में शनि है, शनि क्या दिखाता है? शनि दिखाता है पिछले जन्म के जो कार्मिक बंधन आप अपने साथ लेकर के आए हैं, उसको इस जन्म में पूर्ण करना है। उसका पश्चाताप भी इसी जन्म में होगा, ये शनिदेव बताते हैं। अब बात करते हैं राहु की। राहु मेलेफिक प्लेनेट है। अष्टम भाव में अगर राहु बैठा है, ये आपको ले जा सकता है तंत्र साधना की ओर, सिद्धि, तंत्र साधना। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये अच्छा नहीं है तो ये ले जा सकता है गलत रास्ते पे और करवा सकता है आपका बहुत बड़ा नुकसान। अब बात कर लेते हैं केतु। केतु अगर आपके अष्टम भाव में बैठा है तो आप सीधे समझ जाएं, इसका एक ही काम है, ये चाहता है सबसे आप कनेक्शन कट कर लें, दुनिया से कनेक्शन कट कर लें। दुनिया से मन उठने लगता है, ये होता है केतु का प्रभाव। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक बार एक लड़का मेरे पास में आया, उसकी उम्र रही होगी करीब 28 साल के आसपास।
मैंने उसकी कुंडली बनाई। कुंडली बना करके जब मैंने उसके चार्ट का एनालिसिस करा तो उसके 8th हाउस में, 8th हाउस यहाँ पर मंगल और राहु एक साथ बैठे हुए थे। अब उसकी बड़ी अजीब सी स्थिति थी, उसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा था, उसके एक्सीडेंट्स बार बार होते थे और उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी थी। मतलब वो हमेशा कुछ रहस्यमय चीज़ों में खोया हुआ रहता था, बड़ा परेशान था। मैंने उससे कहा कि यार एक काम करो, आपकी कुंडली में मंगल और राहु की युति है। मैंने उसे कुछ उपाय दिए, मेडिटेशन दिया, स्पिरिचुअल गाइडेंस दिए और आज आप यकीन नहीं करेंगे, आज वो व्यक्ति एक हीलर है, वो दूसरों की मदद कर रहा है इस तरह की समस्याओं से बाहर निकलने में। तो आपने देखा कि ये जो ग्रह हैं ये सिर्फ समस्या नहीं देते, अगर इनके लिए सही डायरेक्शन और सही गाइडेंस अगर आपको मिलता है तो अष्टम भाव से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा भाव है जो आपसे लाइफ में अगर छीनता है तो ये आपको देने की भी क्षमता रखता है। जैसे उस लड़के को इतना बेनिफिट हुआ, आज वो हीलिंग, उसने अपना मेन वर्किंग सेक्टर जो है वो उसको डिसाइड कर लिया, आज उस पर वो बहुत ग्रोथ कर रहा है। तो अष्टम भाव आपको बहुत कुछ दे भी सकता है, बस ज़रूरत है तो कार्मिक अलाइनमेंट की। तो दोस्तों, अष्टम भाव वो भाव है जो हमें बताता है कि जीवन के कौन से कर्म हमें तोड़ रहे हैं और कौन से कर्म हैं जो हमें ऊपर लेकर के जा रहे हैं। ज़रूरत है तो बस इन कर्मों को अलाइन करने की, एक सही दिशा लेने की। दोस्तों, ये तो बातें हो गई कि अष्टम भाव हमें क्या देता है, क्या बताता है, क्या रिस्क है। अब हमें करना क्या चाहिए, क्या करें जिससे इन चीज़ों को हम ट्रैक पे ला सकें। आइए जानते हैं। अष्टम भाव की स्थिति अगर खराब हो, एक अजीब सी एनर्जी फील होती है, अंदर से एकदम से लो फील करने लगते हैं, बनते हुए काम रुक जाते हैं, एंड मोमेंट पे पहुंच के फिर से रिवर्स आ जाते हैं। इस तरह की समस्याएं अगर आपके साथ हो रही हैं, अष्टम भाव का प्रभाव आपके ऊपर है, ये क्लियरली समझा देती है इस तरह की घटनाएं। डर लगना, भय का होना। अब किया क्या जाए? बहुत बड़ा नहीं, एक छोटी सी शुरुआत से आप इन चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। अगर अष्टम भाव की स्थिति अच्छी नहीं है, सबसे पहला काम ये करना है, डेली सुबह उठकर नहा धो के 5 मिनट के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ये एक ऐसा मंत्र है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, अष्टम भाव जो है वो आपकी लाइफ और डेथ को भी रिप्रेजेंट करता है। महामृत्युंजय अष्टम भाव को सुधारने में बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा इफेक्ट जो है उसको मैनेज कर लेता है। इसके साथ साथ अनुलोम विलोम, मेडिटेशन, इससे भी आपको बहुत हद तक मदद मिलेगी। अब बात करते हैं सिद्धि की, तंत्र साधना की। अगर इस प्रकार का कोई विचार आपके मन में हो तो ध्यान दें, बिना किसी गुरु के, बिना किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन के भूल करके भी ये सब करने का प्रयास ना करें, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। दोस्तों, अष्टम भाव ये डर का भाव नहीं है, ये जागरण के दरवाजे हैं। ये भाव चाहता है कि आप अंदर से जागें, सही मार्गदर्शन पाएं और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर दिखाएं कि लोग आपका एग्जाम्पल दें। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने इस रहस्यमय घर के बारे में, आप भी जानना चाहते हैं क्या छुपा है आपके अष्टम भाव में, तो अभी कमेंट करें डिकोड माय कर्मा और मैं आपकी कुंडली को एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपके अष्टम भाव में क्या छुपा है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हम दोबारा मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का समय अच्छा रहे। धन्यवाद।